और ये अजम्पशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आपका माइंड कुछ मान लेता है कि ये नॉर्मल है, तो वो उसी में है। उसका रूट अलग हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली मेरे पास आने ही वाला है। दिस इज जब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती, या मुझे एक चीज़ पर्टिकुलर चाहिए और वो मेरे लिए अभी वर्क नहीं कर रही, तो मैं खुद को कोसती नहीं हूँ या मैं खुद को शेम नहीं। यू बिकम मैग्नेटिक बिकॉज यू आर नॉट डेस्परेट, यू आर नॉट बेगिंग, यू आर जस्ट। मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं वेट नहीं करती, मैनिफेस्टेशन के नाम पे मैं बैठी नहीं रहती। मैं ट्राई करने के अगेंस्ट काम नहीं करती, अपने विल के अगेंस्ट काम नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं कि सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, अलग तरह से सोचना बंद कर दिया है। और फनी पार्ट ये है कि जब तुम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हो, तो तुम्हें नीड कम हो जाती है, तुम्हारी ज़रूरतें कम हो जाती है। और यही वो मोमेंट है जब वो चीज़ चल के तुम्हारे पास आती है। तुम मैग्नेटिक बनती हो क्योंकि तुम डेस्परेट नहीं हो, यू आर नॉट बेगिंग फॉर समथिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सो यू बिकम अ बिग होल मैग्नेट विच। Hello my beautiful ladies, welcome back to my YouTube channel, and today's video is going to be how I get everything I want from manifestation। का वीडियो ऑनेस्टली प्लान नहीं था, मैं बस बैठ के बात करना चाहती थी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कुछ अलग नहीं करती, लेकिन मैंने बस अलग तरह से बात करना बंद कर दिया है, अलग तरह से सोचना बंद कर दिया है। मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ की कोई स्पेशल रिचुअल नहीं है, इसे मैं सिर्फ अपना माइंडसेट बना चुकी हूँ। और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ इंस्टेंटली मैनिफेस्ट नहीं करती कि मुझे ये तुरंत चाहिए, मुझे ये अभी चाहिए। मैं भी लो फील करती हूँ, पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी अपने मन के अगेंस्ट काम नहीं करती, अपने विल के अगेंस्ट काम नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं कि सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, कि मैं चाहती हूँ पर मुझे लगता है कि मैं नहीं हो सकती। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल थिंक। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। मैं कभी भी कोई चीज वांट नहीं करती डेस्परेट वे में। ये डेस्परेशन एक एनर्जी है, प्लीज 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 मुझे ये चाहिए। दिस इज हाउ वी बेग। तो कोई भी चीज जो परमानेंटली रहनी है, आखिर तक रहनी है, वो कभी भी बेगिंग या डेस्परेशन से नहीं मिलेगी। मैं अज्यूम करती हूँ कि ये मिलना नॉर्मल है, कोई भी चीज़ जो मुझे चाहिए ये नॉर्मल है और मुझे ये मिल सकती है। और ये अजम्पशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आपका माइंड कुछ मान लेता है कि ये नॉर्मल है, तो वो उसी तरफ उसी डायरेक्शन में आपका बिहेवियर भी जाता है, और आपके डिसीजंस भी उसी डायरेक्शन में लेते हैं आप। लोग बोलते हैं कि बिलीव करो, पर बिलीव कैसे करो ये कोई नहीं बताता। बिलीव करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कोई चीज बिलीव करने में कि जो आप ऑलरेडी नहीं हो। बिलीव करने का मतलब है कि फेमिलैरिटी, आपको खुद को इतना फेमिलियर करना है उस थॉट से कि आप वो ऑलरेडी हो। मैं अपने माइंड को प्रूफ नहीं देती कि मैं वर्दी हूँ। मैं ऑलरेडी मान चुकी हूँ कि मैं उस चीज की वर्दी हूँ, मैं ऑलरेडी उस डायरेक्शन में हूँ। तो मैं जो डिसीजंस लूंगी वो भी उसी आइडेंटिटी से लूंगी, उस डायरेक्शन में ही लूंगी। तुम टॉलरेट कम करते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज कम करते हो, और तुम स्टैंडर्ड्स हाई रखते हो, तो लाइफ अपने आप उस डायरेक्शन में जाती है, अपने आप उस आइडेंटिटी की तरफ जाती है जो आप बनना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं सोचती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उस चीज़ को नेचुरली ले सकती हूँ। फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो लड़की कैसे डिसीजंस लेगी, वो लड़की किस चीज़ को हाँ कहेगी, वो लड़की किस चीज़ से दूर रहेगी। मैनिफेस्टेशन लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है, वो स्टेबल होती है। और एक ऑनेस्ट बात कि मैं मैनिफेस्टेशन के नाम पे बैठी नहीं रहती, वेट नहीं करती। मैं अप्लाई करती हूँ, ट्राई करती हूँ, रिजेक्ट भी होती हूँ। मैं रिजेक्शन को कभी पर्सनल नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ मेरे लिए है उसका रूट अलग हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली मेरे पास आने ही वाला है। दिस इज हाउ यू बिलीव। मैं अपना काम करती हूँ, रिजल्ट को माइक्रो मैनेज नहीं करती, विच मीन्स लेटिंग गो नेचुरली। अब लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि मैंने सोच लिया है या मैंने छोड़ दिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं।
लेकिन मैं अपनी लाइफ को पॉज़ पे नहीं रखती कि इसलिए कि सिर्फ़ एक चीज़ पेंडिंग है, इसलिए अपनी लाइफ को मैं रोक नहीं देती हूँ। एन्जॉय करूँगी, मैं ग्रो करूँगी, मैं खुद पे काम करती रहूँगी। मैं अपनी लाइफ़ को एक स्टॉप पे, पॉज़ पे नहीं लगाऊँगी, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि एक चीज़ जो मेरे फ़ेवर में वर्क नहीं की, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि वो चीज़ अल्टीमेटली मेरे पास आने ही वाली है। और फ़नी पार्ट ये है कि जब तुम अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाइड होते हो, तो तुम्हें नीड कम हो जाती है, तुम्हारी ज़रूरतें कम हो जाती है और यही वो मोमेंट है जब वो चीज़ चल के तुम्हारे पास आती है। मैं खुद से बातें कैसे करती हूँ? जब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती या मुझे एक चीज़ पर्टिकुलर चाहिए और वो मेरे लिए अभी वर्क नहीं कर रही, तो मैं खुद को कोसती नहीं हूँ या मैं खुद को शेम नहीं करती। मैं ये बोलती हूँ खुद को कि शायद टाइम लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास आने वाला है, ये तुम्हारे साथ होने वाला है और ये जो सेल्फ टॉक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे बहुत सिचुएशंस आए होंगे आपकी लाइफ में कि आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ कोई चीज़ शेयर की है या फिर कोई दुविधा शेयर की है और आप इमीडिएटली उनको सजेशंस दे रहे हो, एडवाइसेस दे रहे हो अपने मैच्योरिटी के बेसिस पे कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम उनको मोटिवेट कर रहे हो। पर अगर ये चीज़ें तुम खुद के साथ पहले नहीं कर पा रहे हो, सो एवरीथिंग यू आर डूइंग इज़ जस्ट वर्ड्स। जब आप खुद के साथ बात करना सीखते हो, खुद को मोटिवेट करना सीखते हो, देन द लेवल ऑफ प्रोग्रेस यू गेट इज़ ऑन अनदर लेवल। तुम्हारा माइंड तुम्हारी हर बात सुनता है, इसलिए मैं खुद को कभी थ्रेटन नहीं करती, मैं खुद को रीअश्योर करती हूँ, खुद को कॉन्फिडेंस देती हूँ, खुद को सँभालती हूँ। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रियलाइज़ेशन जो अब तक मैंने सीखा है कि मैं चीज़ों को चेज़ नहीं करती, मैं खुद को बिल्ड करती हूँ ताकि मैं उस लेवल तक जा सकूँ कि दोज़ थिंग्स कम टू मी नेचुरली, डोंट चेज़ जस्ट अट्रैक्ट। तुम मैग्नेटिक बनती हो क्योंकि तुम डेस्परेट नहीं हो, यू आर नॉट बेगिंग फॉर समथिंग, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, सो यू बिकम अ बिग होल मैग्नेट व्हिच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग यू वांट ऑटोमैटिकली। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो और सोच रही हो कि मैं ये कैसे करूँ, तो आंसर सिंपल है। खुद को डाउट करना बंद करो, खुद को डिले मत करो और खुद के साथ पेशेंस रखो, खुद को संभालो एंड बी स्ट्रांग। सेल्फ टॉक करो, पावरफुल सेल्फ टॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब मिलेगा अपने टाइम पे, अपने वे में और जब तुम्हें ये मिलेगा तो तुम अपने आप रियलाइज़ करोगी कि मैं पहले से ही वर्दी थी, मैं सही थी और मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व करती थी। अगर तुम यहाँ तक रुकी हो तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ़ एल्गोरिथम के लिए नहीं, अपनी सेल्फ बिलीफ के लिए। और अगर तुम्हें थोड़ा-सा भी इससे कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट डाउन करो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बस।